हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम फास्ट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का वीडियो एग्ज़ाम का चौथा पेपर है जो कि रेगुलर प्रैक्टिस चल रहे हैं। अब आप प्रैक्टिस से जो है आगामी परीक्षाओं में काफ़ी बेहतर कर सकते हो। चलिए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन में। यहाँ पर कल आधा हो चुका था इस सीरीज़ का और आधा आज बाकी है। तो 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया है तंजानिया, रबात, केन्या, नैरोबी, नामीबिया, डोनोमा, मोरक्को। तो इस तरह से जो है देश और राजधानी दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे तंजानिया का डोडोमा होता है, केन्या का नैरोबी। 2 मैच करा दिए तो भी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा विश्व में 5वें स्थान पे है? तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से 5वें स्थान पे है। हरित गृह गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है आपका हरित गृह गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो और मीथेन ये हरित गृह गैस में आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से किस सागर के जल सर्वाधिक खारा होते हैं? तो वैसे तो वान है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ना होने की वजह से मृत सागर भी आपका सही आंसर मान लिया जाएगा। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। समुद्री जल का जो औसतन खारापन होता है वो कितना होता है? 3.5% जो है समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे महासागर का सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच ये सबसे गहरा स्थान हो जाएगा। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मतलब नदी पर स्थित द्वीप है, तो यहाँ पर हो जाएगा माजुली द्वीप। आपका असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा। फिर आते हैं भारत और श्रीलंका को अलग कौन सी जल संधि करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है ये आपका पाक जल संधि है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जो है होन्शु जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जो है कह सकते हैं सतह जल संसाधन का एक उदाहरण है सतह पर? तो ये हो जाएगा सतह के ऊपर यदि बात करते हैं तो झील जो है सतह का जल संसाधन का एक प्रमुख उदाहरण है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उकाई जो है परियोजना किस राज्य में है? तो ये ताप्ती नदी पर यह परियोजना है। तो यदि हम लोग चारों ऑप्शन देखें तो उकाई परियोजना कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात राज्य में। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। वायु में लगभग कितना प्रतिशत भाग ऑक्सीजन को होता है? लगभग 20 मतलब 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो 20 संबंधे जो है कह सकते हैं कि आपका 2 संबंधे 4 का अनुपात हो, उसको काट दिया जाएगा तो 1 संबंधे 4 के अनुपात भी निकल आएंगे। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण का एक महत्तम भाग है? मतलब हमारी गैस हमारे वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस के रूप में जो है देखी जाती है। तो नाइट्रोजन, क्योंकि 78% भाग जो है नाइट्रोजन का ही हमारे जो है वातावरण में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन जो है देश है? अल्पाइन देश आपका पोलैंड हो जाएगा। अल्पाइन वाले क्षेत्र में आता है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं, मतलब एक समय आता है जहाँ पे पतझड़ होता है, इसे पर्णपाती वन कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जैसे सदाबहार पूरे वर्ष भर रहते हैं, लेकिन वर्ष भर पत्ते जो है नहीं गिराते हैं, एक एक पत्ते गिराते हैं। शंकुधारी में भी जो है कम पत्ते गिरते हैं, लेकिन पर्णपाती में एक विशेष मौसम में बसंत ऋतु आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पौधे जो है पत्ते गिरा देते हैं। फिर आते हैं जल चक्र में बादलों का एक गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो जल चक्र में जो बादलों का गठन होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जैसे संघनन, वाष्पीकरण, अपघटन, गलनांक, ये सभी जो है इसका भाग हो जाएगा। तो वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है ये जल चक्र में बादलों का एक गठन का निम्नलिखित प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भारत में अनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? तो याद रखिएगा भारत का पहला यदि यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है तो बीटी कपास हो जाएगा। फिर आपका बीटी बैगन आया, गोल्डन राइस जो विटामिन ए की बात करता है, तो ये सब बाद में आए। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो जाएगा आपका बीटी कपास, फिर इसके बाद बीटी बैगन, फिर गोल्डन राइस, ऐसे करके जो है ये बदलाव किया गया। फिर आते हैं विश्व का सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन जो है यह किस देश में है? तो ये आपका बुलेट ट्रेन है जो आपका जापान में चलती है, जिनका नाम है शिनकानसेन।
शिनकानसेन जो है एक बुलेट ट्रेन है जो जापान में चलती है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस आपका जो है ये सेटअप तैयार क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही जो है आपकी परीक्षाओं में काफ़ी बेहतर करेगा। बस केवल आप सुनते जाइए और क्वेश्चन को समझते जाइए। अब देखिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्लेशियर एक्सप्रेस के निम्नलिखित में से देश के रूप में रेलगाड़ी चलती है, कहाँ पर? तो ये स्विट्ज़रलैंड में चलती है ग्लेशियर एक्सप्रेस। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? कनाडा, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो ये बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, फ्लोरा, फॉन ऐसे करके ऑप्शन दिया है, जो बायोस्फीयर इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन बीच जो मीन टाइम है, जिसको हम लोग GMT कहते हैं, वह भारतीय मानक समय जिसको IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितना जो है आगे है? तो ये हमारा 5.5 घंटे हम लोग इससे आगे हैं। ठीक है, फिर आते हैं, भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत GI टैग या भौगोलिक टैग दे दिया जा चुका है? जो GI टैग होता है, ये दार्जिलिंग की चाय को दे दिया गया है। सबसे पहले इसी को दिया भी गया था। फिर आते हैं, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने समय क्षेत्रों में? तो ये हो जाएगा 24 घंटों को 24 समय जोन में बांट दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल ये कई देशों की राजधानियों से होकर जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर जर्मनी हो जाएगा। फिर आते हैं, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में मानव की आबादी का कितना प्रतिशत अनुपात रहता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा मानव आबादी जो है ये रहती है उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर 90% जो है जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। फिर इसका निम्नलिखित में से जो है मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जलधारा के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूसेक का उपयोग जो है हम लोग जलधारा के रूप में करते हैं। किस स्थान पर की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर का। आर्द्रता मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर योग दिवस की बात करेगा तो ये हो जाएगा 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में कुल 54 देश आते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूरोप में ही देशों की संख्या है। भले इनके आकार छोटे हैं, लेकिन संख्या के अनुसार जो है यूरोप में सबसे अधिक देश पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां है? तो ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पिक्चर फिल्म का उत्पादन कौन सा देश करता है, सबसे ज़्यादा फिल्म बनाता है? तो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म बनाता है। अधिवर्ष या लीप वर्ष के जनक किसे कहा जाता है? जूलियस सीजर को कहा जाता है। इन्होंने ही जो है लीप वर्ष की शुरुआत की थी। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादन है? मैक्सिको, चीन, भारत या ब्राज़ील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत जो है सबसे अधिक जो है उत्पादन करता है नींबू का। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो जो 10 डिग्री चैनल है ये आपका अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह को अलग करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी कई परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 10 डिग्री को लेकर के। तो आपको इसको भी जो है अच्छे से तैयार रखना है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से जो है देशों में से किसका विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? तो प्रजनन दर के माने में यदि देखा जाए तो चीन, भारत वगैरह कई ऐसे देश हैं जिनकी प्रजनन दर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर लताविया जो है ये सबसे कम प्रजनन दर वाला देश है। फिर इसके बाद, निम्न में से वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है? दरअसल जो हमारा वायुमंडल का समताप मंडल है उसी में ओजोन परत स्थित है। तो ओजोन परत वहाँ पर समताप मंडल में स्थित है। और ओजोन को लेकर के यदि हम लोग देखें तो ये हमें क्या करता है? तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट UV किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे मानव को त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद से बचाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि इस तरह से पराबैंगनी किरणों को जो है रोकने का काम ओजोन परत ही करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है
कंप्लीट हो गया। आज री एग्ज़ाम जो वीडियो री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस चल रहा है और ऐसी प्रैक्टिस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे और आप जो है इस तरह से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और करते करते मैं बता रहा हूँ कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आएंगे। और लगातार जो है बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।